श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, भगवान सभी का एक ही है। परमात्मा की नजरों में न कोई धर्म भेद है, न कोई जाति भेद है, न कोई रंग भेद है और ना ही कोई उम्र भेद है। परंतु फिर भी कभी कभी इंसान को लगता है कि भगवान भी भेद करते हैं, किसी को ज्यादा तो किसी को कम देते हैं। आज इसी गलत फहमी को हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा दूर करेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। फिर सब परमात्मा मिलन से संबंधित परमात्मा हमसे कहते हैं कि परमात्मा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर के मिलने चाहते हैं, लेकिन समय और माध्यम को देखना पड़ता है। आकारी रूप से एक ही समय पर जितने चाहें, जितना समय चाहें उतना समय और उतने सब मिल सकते हैं। उसके लिए टर्न आने की बात नहीं है, लेकिन जब साकार सृष्टि में साकार तन द्वारा मिलन होता है तो साकारी दुनिया और साकार शरीर के हिसाब को देखना पड़ता है। सब साकारी और आकारी मिलन, इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा का जब दिव्य अवतरण होता है जी, हमारी गुलजार दादी जी के तन में, उस समय हजारों बच्चे बाबा से मिलने आते हैं। और जब मिलने आते हैं तो उनके टर्न बनाने पड़ते हैं कि अभी इस ग्रुप को आना है सामने, अभी इस ग्रुप को आना है, और उसके लिए टाइम भी फिक्स करना पड़ता है। सब बच्चे तो चाहते हैं कि बाबा से मैं वरदान लूँ, बाबा से दृष्टि लूँ, अधिक से अधिक समय मेरा मिलन हो। तो परमात्मा कहता है ये साकारी दुनिया के अंदर तो संभव नहीं है, क्योंकि रथ को भी देखना पड़ता है, कितने घंटे बिठाएंगे जी। परमात्मा से मिलने के लिए। अगर मान लो 2000, 3000, 4000 बच्चे सन्मुख आए तो उनसे एक एक से मिलने में तो बहुत टाइम लगता है। तो परमात्मा कहते हैं तो साकारी मिलन में कई प्रकार के बंधन आते हैं, क्योंकि एक तरफ दुनिया का समय भी देखना पड़ता है, दूसरी तरफ तन भी देखना पड़ता है। दूसरे के रथ में परकाया प्रवेश होकर के परमात्मा पाठ बजा रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं दिलाराम बाप तो बच्चों से दिल भर भर करके मिलना चाहते हैं, लेकिन साकार रूप में सब संभव नहीं है। इसके लिए टर्न बनाने पड़ते हैं, समय निश्चित करना पड़ता है। अगर आप बच्चे अपने आकारी स्वरूप से आकार वतन में आ जाओ जी। तो वहाँ पर न समय की सीमा है, न कोई प्रकार का तन का बंधन है, सब फ्री है। बाप से बच्चे कितना समय भी मिल सकते हैं। इसलिए आकारी मिलन जो आकारी रूप में बाबा से होता है, उसमें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जी। साकार में साकार तन के द्वारा मिलन हो रहा है, तो यहाँ पर बंधन है और वहाँ पर बंधन नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं साकार मिलन में लिमिट है, आकारी मिलन में कोई लिमिट है ही नहीं। जितना समय चाहे परमात्मा से रूह रिहान करो, शक्ति लो, वरदान लो, लेकिन आकारी स्वरूप में स्थित होकर के साकारी मिलन का अनुभव कर सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या कि फलाना ग्रुप फलाने दिन मिलेगा, वह 1 घंटे बाद, आधा घंटे के बाद मिलने के लिए आना। यह बंधन आपके व बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। आकारी रूप से मिलन मनाने के अनुभवी होना, वहाँ तो भल सारा दिन बैठ जाओ, कोई उठाएगा नहीं। यहाँ तो कहेंगे अभी पीछे जाओ, अभी आगे जाओ, फिर भी दोनों मिलना मीठा है। क्योंकि साकार में हर एक चाहता है कि बाबा जैसे मैं हूँ ऐसे आकर के मेरे से बात करे, ऐसे मुझे वरदान दे। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ तो आपको आधा घंटे के बाद कहेंगे आप पीछे चले जाओ, दूसरे ग्रुप को आगे आने दो। क्योंकि जब ओम शांति भवन बना तो 2500, 3000 भाई बहनें आने लगे सामने, और उन सब की इच्छा होती कि मैं बाबा से पर्सनल मिलूँ, बाबा मुझे पर्सनल वरदान दे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर तो सब संभव नहीं। इसके लिए तो दिन फिक्स किए जाते हैं, टाइम फिक्स किया जाता है, ग्रुप आता है सामने, फिर उसको पीछे किया जाता है जी। लेकिन सूक्ष्म वतन में तो बाप और बच्चों के लिए सब फ्री है। कितना भी देर बैठो, कितना समय भी मिलन मनाओ, सिर्फ आप अपनी बुद्धि बल से
एकाग्रचित होकर के आकारी स्वरूप में आकर के वतन में बैठ जाओ। बाबा से आप जितना समय चाहे बात करो, रोज ध्यान करो, समय फ्री है, कोई साकार का बंधन ही नहीं है। लेकिन जब तक आत्मा को इस साकार से आकारी स्वरूप में जाने का अभ्यास हो, तब तक उसकी तो यही इच्छा होती है कि बाबा आकर के मेरे से साकार में मिले। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को अभी इस अनुभव को बढ़ाना है कि मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म में बाबा से मिलन मनाऊं। परमात्मा कहते हैं कि आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि साकार को हमने नहीं देखा, साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं, तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में उस समय जिन्होंने मिलन मनाया उनके अपने अनुभव थे। अब उसके बाद जब बाबा का ये साकार तन छूटा, अब आकारी रूप में बाबा का अवतरण होना शुरू हुआ, व्यक्त रूप में आना शुरू किया, तो जो उस समय बच्चे आए नए नए, उनको भी वही भासना मिली जो साकार के समय मिली थी जी। तो बाबा कह रहे हैं इसकी भी बुद्धि की आपकी कमाल है, जो साकारी बाप न होते हुए भी आप ये महसूस कर रहे हो जैसे मैं साकार से मिलन मना रहा हूँ। बाबा तो आकारी है और अन्य तन में आ रहा है। कई बार तो कई लोग मूंझ जाते हैं, जब नए नए आते हैं उनको ये पता नहीं चलता है बाबा कौन है, क्योंकि दादी के तन में बाबा हम कह रहे हैं जी। बहन का तन है, शरीर बहन का है, तो बाबा क्यों कह रहे हैं, कई प्रश्न करते हैं इसमें, तो उनको अनुभव नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लगन वाले बच्चे जो अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, आकारी स्वरूप में रहते हैं, वो बाबा से ऐसे अनुभव करते हैं जैसे मैं साकार में मिल रहा हूँ। उनको ये कभी फीलिंग नहीं आती है कि साकार से मैं नहीं मिला हूँ। जैसे ये अनुभव अभी अच्छा हो गया, ऐसे बाबा कह रहे हैं अभी आकारी वतन का भी अनुभव करो, वहाँ पर आकर के भी मिलन मना करके देखो, क्योंकि आपके पास बुद्धि का विमान है और बुद्धि के विमान से उस आकारी वतन में सहज आ सकते हो। तो जैसे आकार को साकार में अनुभव कर रहे हो, ऐसे आकारी बन करके आकार का भी अनुभव करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह बच्चों के बुद्धि का चमत्कार का सबूत है और दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, यह सबूत है। दिलरुबा बच्चे होना, दिलरुबा के दिल में सदा क्या गीत बजता है, वाह बाबा वहाँ मेरा बाबा। क्योंकि कहते हैं जो दिलरुबा, जिसका दिल एक परमात्मा में लगा हुआ है, उसके अंदर अंदर गीत बजते रहते हैं। तो हम सबके अंदर ये जब गीत बजता है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो जैसे दिल का ये गीत है। तो बाबा कह रहे हैं दिलाराम बाप है, आप सब मेरे दिलरुबा बच्चे हो और आप बड़े दिल से बाबा को याद करते हो, उसके इस मिलन का साकारी मिलन का अनुभव करते हो। ये भी आप बच्चों के बुद्धि का चमत्कार है, अच्छी बुद्धि की निशानी है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है, दिव्य नहीं है, तो निराकार बाबा, आकार बाबा दोनों, अभी तो निराकार और आकार अव्यक्त रूप में आते हैं और बहन के तन में आ रहे हैं, उसका एक अनुभव हो जाए कि बाबा से मैं मिला, वो शक्ति मुझे मिली, वो तो बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए और अंदर के दिलरुबा बच्चों का प्यार चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उस दिलरुबा बन करके दिलाराम को याद करते हो, उनके गीत गाते हो, इसलिए आपको अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। ये आपकी बुद्धि का चमत्कार है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा हर बच्चे को याद करते हैं, ऐसे नहीं समझना इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया व नहीं, इनसे ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है, नहीं। आप सोचो 5000 वर्ष के बाद परमात्मा को बिछड़े हुए बच्चे मिले हैं, तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। वैसे भी कहावत है ये कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परमात्मा कह रहे हैं कि 5000 साल के बाद आप बच्चे मेरे से मिले हो, तो कैसे कह सकते हैं कि एक बच्चे से मैं अधिक प्यार करता हूँ, दूसरे बच्चे से कम प्यार करता हूँ। बच्चों के अंदर कभी कभी संकल्प आते होंगे तो बाबा को कैच हो रहे हैं। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, सब बच्चों से बाबा का समान प्यार है, क्योंकि सभी बच्चे 5000 साल तक बिछुड़ करके मेरे से रहे। अभी ढूंढा है, बाबा ने खुद ढूंढ करके आपको अपना बच्चा बनाया है, इसलिए कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए
इस बच्चे से बाबा का ज़्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है। जितना आप सपूत बच्चे बनते जाएंगे, जितना आप आज्ञाओं पर चलेंगे, उतना बाबा के प्यार को खींच सकेंगे। बाबा तो समान रूप से सबको दे रहा है, लेकिन खींचने वाले नंबरवार बन जाते हैं। तो जितनी हमारी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, हम सपूत बच्चे बन करके उनके सेवा पर हाजिर रहते हैं, उतना बाबा के प्यार का हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। बाकी ये कहना कि इससे अधिक प्यार बाबा करते हैं, इससे कम करते हैं, बाबा कहता है ये भेद मेरे पास नहीं है, मेरे तो सब बच्चे समान हैं, क्योंकि मुझे तो 5000 साल के बाद आप सब बच्चे मिले हो। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदा बच्चों की विशेषता देखता। चाहे कोई समय बच्चे माया के प्रभाव कारण थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते हैं, फिर भी परमात्मा उस समय भी उसी नज़र से देखते कि यह बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। विघ्न में भी लगन रूप को ही देखते हैं, तो प्यार कम कैसे होगा। हर एक बच्चे से ज़्यादा सदा प्यार है और हर बच्चा सदा ही श्रेष्ठ है। परमात्मा तो अपने हर बच्चे की विशेषताओं को ही देखते हैं। मान लो कोई बच्चा कोई कारण से किसी माया के विघ्न के अधीन है भी, तो बाबा वर्तमान स्वरूप को उसके देख करके नहीं कहते ऐसा ये क्यों कर रहा है। बाबा जानते हैं ये बच्चा विशेष है और इस विशेष बच्चे द्वारा कोई विशेष सेवा होनी है, इसलिए बाबा के प्यार में अंतर नहीं पड़ता। बाबा उस विघ्न को उसके नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस विघ्न को हटाने के लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी उसकी लगन है। उस लगन पर ध्यान बाबा का जाता है कि बच्चे के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, कोई हिसाब किताब है, इसके आगे माया का विघ्न आ गया है, लेकिन है तो मेरा बच्चा, ये विशेष आत्मा है। तो बाबा की नज़रों में अंतर नहीं आता। बाबा तो बड़े प्यार से सबको समान रूप से देखते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन बच्चे जब युद्ध करते हैं, माया से जब बहुत अंदर अंदर परेशान होते हैं, तो समझते हैं बाबा मुझे कैसे प्यार करेगा। इसलिए उनके अंदर संकल्प आता है, लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए कोई बच्चे अंतर नहीं है, मैं तो बच्चों की विशेषता देखता हूँ, आपकी लगन देखता हूँ, आपका पुरुषार्थ देखता हूँ, और आपको देख करके मैं समान रूप से प्यार करता हूँ। बाकी आपके अंदर ये आ रहा है कि बाबा मुझे कम प्यार करा, इसे ज़्यादा प्यार करा है, क्योंकि आप वर्तमान को देख रहे हो जी। बाबा आपके भविष्य को देख करके आपसे प्यार करता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी मान्यता के हों, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है, कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि जब दूसरे धर्म की आत्माएं इस ईश्वरी ज्ञान को समझती हैं और इस ज्ञान मार्ग में चलने लगती हैं, तो उनके अंदर लोग ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ चले गए, किस धर्म में चले गए। परमात्मा कहता है परमात्मा के पास कोई भेद नहीं है, चाहे वो भारतवासी है, चाहे विदेशी है, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला है। परमात्मा के लिए सब मेरे समान बच्चे हैं। लेकिन कभी कभी जो हिम्मतवान हैं, जिनके पास हिम्मत है, लगन है, उनको अच्छी महसूसता होती है, और अगर इसमें कमी है तो नंबर हो जाता है। परमात्मा कहता है कोई कितना भी आपको दिल शिकस्त करने की, निराश करने की प्रयास करेगा, कहेगा आप कहाँ चले गए, क्यों इस धर्म में आ गए, ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो सब धर्मों का पिता एक परमात्मा है जी। तो परमात्मा के तो सब बच्चे समान बच्चे हैं, इसलिए उनके पास भेद है ही नहीं। आप अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, कभी हिम्मतहीन नहीं बनो, किसी के कहने के प्रभाव में नहीं आओ। आप वो अनुभव करो कि परमात्मा तो सर्व आत्माओं का पिता है, चाहे वो किसी भी धर्म में चला गया, किसी भी जाति में है, लेकिन वो सबका पिता एक है और वो सबको एक जैसा प्यार देता है। लेकिन प्यार में नंबर इसलिए हो जाते हैं कि उनकी हिम्मत और लगन कितनी है, उसके आधार से वो परमात्मा का प्यार खींच सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है, डबल लाइट। तो सदा उड़ते पंछी हो ना, उड़ता पंछी कभी किसके बंधन में नहीं आता। नीचे आएंगे
तो बंधन में बंधेंगे। इसलिए सदा ऊपर उड़ते रहो, उड़ते पंछी अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। अगर हमको बंधन काटने हैं तो हमें इस देह और देह की दुनिया से ऊपर रहना होगा। परमात्मा कह रहे हैं उड़ता पंछी, और उड़ने के लिए डबल लाइट स्टेज। जब तक कोई भी प्रकार का बोझ है तो वो आत्मा उड़ नहीं सकती, वो नीचे आएगी। और नीचे आना माना अनेक प्रकार के बंधन है। देह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है, फिर संबंधों के बंधन है, संकल्पों के, संस्कारों के, कई प्रकार के बंधन है। परमात्मा कहता है इन सब बंधनों से मुक्त अगर आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो उड़ती कला का अभ्यास करो। डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर के इस देह भान की जो अनेक प्रकार के खिंचाव हैं, बंधन है, इनसे न्यारे हो जाओ। देह भान से, देह की दुनिया की आकर्षण से ऊपर जाना ही उड़ते कला की स्टेज है। और उस स्मृति में रहना, डबल लाइट स्थिति चाहिए। उसके लिए बहुत हल्कापन चाहिए। किसी भी प्रकार का बोझ, भारीपन संकल्पों में है, तन में है, किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब है, बंधन है, तो वो आत्मा को उड़ने नहीं देता, वो बार बार नीचे धरनी पर ले आता है। परमात्मा अपने बच्चों को इस देह और देह की दुनिया की धरनी से ऊपर अव्यक्त लोक का अनुभव कराने के लिए कहते हैं बच्चे उड़ती कला में उड़ते रहो। यानी एक है आत्मिक स्वरूप की लाइट और दूसरा है अनेक बोझों से मुक्त, वो हल्केपन की स्थिति। एक हल्कापन है, एक प्रकाश स्वरूप है। जी, परमात्मा कहते हैं कि जब सदा बाप का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हो? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुँचे, इसका भी अनुभव है। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। वर्तमान समय हम सब देखते हैं, जिनको भी याद किया उनसे कुछ न कुछ धोखा ही मिला। जी। आत्मा पतित बनती गई, विकारों में फंसती गई, कई प्रकार के बंधनों में बंध गई। तो परमात्मा कहता है ये तो अनुभव आपने कर लिया। अभी परमात्मा का जब साथ मिला है तो उसकी ही याद में रहो। जी। तो कई प्रकार के जो बंधन हैं, दुख हैं, उनसे आप आत्माएं ऊपर उठ जाएंगे, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस याद में जो प्राप्तियां हैं उनका अनुभव करो, परमात्मा के साथ रहो और परमात्मा की याद में रहो, ताकि इन बंधनों से, इन दुखों से आप छूट जाओ। क्योंकि दुनिया में इतना संबंध बना करके, इतनी जगह बुद्धि को भटका करके दिन प्रतिदिन आत्मा की स्टेज गिरती कला में आ गई। और गिरते इतने दुख, इतनी अशांति में वो फंस गई है, बंधनों में फंस गई है, अभी भी उनको क्यों याद कर रहे? परमात्मा जब मिल गए तो परमात्मा कहता बच्चे अपनी याद को कन्वर्ट करो। जहाँ जहाँ भी बुद्धि भटक रही थी उसमें परमात्मा को बीच में लाओ और अपनी बुद्धि को परमात्मा की याद, उनके साथ में रह करके अच्छे अनुभव करो। जहाँ से आपने ठोकर खाई है उस ठोकर से किनारा करो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं। इसको ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। भाई साहब, एक बल एक भरोसा को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा से सर्व संबंधों की हमें अनुभूति अभी हो रही है जी, तो जैसे कोई एक स्थान से सब चीजें प्राप्त होती हैं तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं जब आपको एक से सब कुछ मिल रहा है, सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, सर्व संबंधों का सुख मिल रहा है, तो एक बल, एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई बल नहीं, एक बल, एक में पूरा भरोसा। जी। एक पूरा भरोसा रख करके एक के बल के आधार से आगे बढ़ते चलो तो आपका भटकना बंद हो जाएगा। जहाँ जहाँ बुद्धि भटक रही है, अनेक तरफ जाने से कितना दुख हुआ, कितना परेशानी हुई, कितनी थकावट हुई, उन सब से छूट करके एक ही स्थान से, एक से ही सब कुछ मिल रहा है। इसलिए भटकते क्यों हो? एक में विश्वास रखो, एक के बल के आधार से चलते चलो तो आपको जो मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, जो आपको श्रेष्ठ पद चाहिए, वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आपको भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी बुद्धि बल द्वारा आकारी मिलन मनाकर परमात्मा से अपने सर्व अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हम बुद्धि की लगन और स्नेह द्वारा आकार स्वरूप में भी साकार का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी
हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मत और लगन द्वारा परमात्मा से अपने सर्व अधिकार प्राप्त करने हैं। परमात्मा ने कहा कि जीवन मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, अर्थात सदा उड़ती कला की स्थिति में रहने के लिए हमें डबल लाइट रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: बुद्धि के चमत्कार का सबूत, आकार रूप में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन व स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। नंबर 1 बनने का साधन हिम्मत और लगन। दिल शिकस्त नहीं बनो, अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई है, इसलिए हिम्मत रखो तो बाप भी पदम गुना मदद देते रहेंगे। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया, उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।